हेलो फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में एक बिजली विभाग में एक और नई बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टोटल पद रहेंगे 1305 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए इसके बारे में हम सारी डिटेल्स देखेंगे। यह जो वैकेंसी रहेगी वो कार्यालय प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन उपक्रम गोविंदपुरा भोपाल से रिलीज की गई है। जो इसकी रिलीज डेट है वो 29/11/2024 को यह विज्ञप्ति रिलीज की गई थी। और जो इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 2 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और जो 16 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए इसके बारे में हम सारी डिटेल्स देखेंगे कि इसकी योग्यता क्या क्या रहने वाली है, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और एज क्या रहने वाली है, कौन कौन इस आवेदन को कर सकता है। इन सभी के बारे में डिटेल्स देखेंगे और जो अनेक प्रकार के पद हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। देखिए यह जो पद दिए गए हैं वो सभी में कैटेगरीज वाइज पद दिए गए हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं वीडियो को लाइक कर लें। और वैकेंसी से संबंधित जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यदि हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें ग्रेजुएट के लिए भी वैकेंसी रहेगी, 12th पास के लिए वैकेंसी रहेगी और डिप्लोमा होल्डर के लिए भी वैकेंसी रहेगी। यदि आपके पास ITI है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी रहेगी, लाइनमैन की वैकेंसी रहेगी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो कि मेंटेनेंस का काम होता है उनके लिए वैकेंसी रहेगी। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी रहेगी, स्टेनो वालों के लिए वैकेंसी रहेगी, स्टेनो इंग्लिश के लिए वैकेंसी रहेगी और स्टेनो हिंदी के लिए वैकेंसी रहेगी। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी रहेगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी रहेगी, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहेगी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव HR की वैकेंसी रहेगी। इसके बाद जो वैकेंसी रहेगी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी रहेगी। इतने प्रकार की वैकेंसी रहने वाली हैं जिनके जो पद हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। देखिए यदि हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे या इनकी लोकेशन दी गई है कि कहाँ कहाँ पे यह वैकेंसी है। यदि हम भोपाल के बारे में बात करेंगे तो भोपाल में 4 जगह पर वैकेंसी रहने वाली है, जो कि निष्ठा परिसर गोविंदपुरा भोपाल में वैकेंसी रहेगी और निष्ठा परिसर गोविंदपुरा भोपाल में जो दूसरी वैकेंसी रहेगी। इसके बाद रॉयल मार्केट भोपाल में वैकेंसी रहेगी। इसमें जो वैकेंसी दी गई है वो किस क्रम में दिए गए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जो यह सारणी दी गई है कि हम बात करेंगे जो कि निष्ठा परिसर गोविंदपुरा में कितनी वैकेंसी रहेंगी। तो इसमें जो पहली वैकेंसी है उसमें टोटल 51 पदों पर यह भर्ती रहेगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की 3 वैकेंसी रहेंगी, 3 पद रहेंगे, लाइनमैन के 4 पद रहेंगे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 1 पद रहेगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 24 पद रहेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा होल्डर के लिए पद रहेंगे वो 10 पदों पर वैकेंसी होगी। सिविल इंजीनियरिंग के 2 पदों पर होगी। स्टेनो हिंदी के लिए यहाँ पर पद नहीं है, स्टेनो इंग्लिश के लिए यहाँ पर 2 पद रहने वाले हैं। इस प्रकार से यह वैकेंसी है। देखिए तो और इसके बाद जो रॉयल मार्केट में यदि हम बात करेंगे भोपाल में 173 पदों पर भर्ती होनी है। देखिए और जगह पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हम लास्ट में देखेंगे कि आप इसके जो PDF है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और देखिए बैतूल में वैकेंसी रहेगी, नर्मदापुरम में वैकेंसी रहेगी, हरदा में वैकेंसी रहेगी, सीहोर में वैकेंसी रहेगी, विदिशा में वैकेंसी रहेगी, रायसेन में वैकेंसी रहेगी, राजगढ़ में वैकेंसी रहेगी। इसके बाद ग्वालियर में भी वैकेंसी रहेगी, दतिया में वैकेंसी रहेगी, गुना में रहेगी, अशोकनगर में रहेगी और शिवपुरी में वैकेंसी रहेगी, भिंड में रहेगी, मुरैना में रहेगी, शिवपुरी में वैकेंसी रहेगी। देखिए और इसमें जो ऑल ओवर MP से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप कहीं से भी हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यदि इसकी हम लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो जो इसकी लास्ट डेट रहेगी तो वो 16 दिसंबर 2024 रहेगी और टोटल 1305 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यह सभी जिले दिए गए हैं जहाँ जहाँ पर पदों पर वैकेंसी होने वाली है। यदि क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो जो यदि क्वालिफिकेशन रहेगी उसमें से यदि आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी तो यदि आपने शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करेंगे, यदि आपने ITI कर रखी हो इंजीनियरिंग से या नॉन इंजीनियरिंग से तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा हो इंजीनियरिंग से तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपने स्नातक कर रखा हो तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो यदि हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो वैकेंसी रहेगी इलेक्ट्रीशियन की रहेगी, लाइनमैन की रहेगी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की वैकेंसी रहेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी रहेगी और स्टेनो हिंदी की वैकेंसी रहेगी, स्टेनो इंग्लिश की वैकेंसी रहेगी, सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी रहेगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी रहेगी। जो यह वैकेंसी रहेगी इसमें एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो 18 से 29 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यदि 18 से 29 वर्ष के बीच यदि आपकी एज है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। देखिए जो वैकेंसी रहेगी वो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण रहेगा, इसके बाद में आपको वेतन भी दिया जाएगा। उस वेतन के बारे में भी हम बात करेंगे।
देखिए यदि हम चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो चयन किस प्रकार से होगा, तो देखिए इसमें जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। मेरिट के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको कॉल आएगा। इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि जिस जिले के निवासी होगा उसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सेम नंबर है तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यदि हम बात करेंगे तो यदि आपने ITI पास कर रखी हो तो आपको जो वेतन मिलेगा वो 8,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। डिप्लोमा है यदि आपके पास तो आपको 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। यदि आपने स्नातक कर रखा हो तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ वेतन मिलेगा। आवेदन कैसे करें? यदि आवेदन की बात करेंगे तो अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा, और जिसके लिए आपको समग्र ID होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड वो होना चाहिए और जो कि आपका मोबाइल नंबर से लिंक हो। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, और मोबाइल नंबर और आपके पास एक Gmail ID होनी चाहिए, तो आप आवेदन को कर सकते हैं। देखिए हम देखेंगे कि आप यह जो PDF है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसके ऑफिशियल साइट पे जाके इसके PDF डाउनलोड करके देखेंगे। देखिए यदि हम PDF के बारे में बात करेंगे कि आप यह जो PDF है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं MPPKVVCL। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल साइट हमें देखने को मिल जाएगी। हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रखा है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा MPCZ MPEB MPMKVVCL। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके ऑफिशियल वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने इस पर क्लिक कर लिया है तो इसके हम ऑफिशियल साइट पर पहुंच गए। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है तो यहाँ पे हमें इसका PDF वो हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर किया है तो हमारे लिए जो PDF है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि रहेगा आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग अंडर MMSKY इन MPMKVVCL। हम इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। यह जो वैकेंसी सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत निकाली गई है। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप और चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।